एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा जो बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसमें पीसीआई की सिलेबस के अकॉर्डिंग जिन भी ड्रग्स पे स्टार मार्क है हम उनका सार के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि हमें इनकी क्या पढ़ना होता है, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में हमें इनके लिए पढ़ना होता है। तो उसी में फार्मेसी इंडिया ने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग जिन भी ड्रग्स पे स्टार मार्क है उनका एसएआर पढ़ते हैं, सार पढ़ते हैं, जिसमें आज हमारी जो ड्रग आई है वो है एसिटाजोलामाइड। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। हम जानेंगे कि सार क्या होता है, साथ ही साथ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एमओए और मेडिसिनल यूजेस क्या है इसके, और मार्केट में इसके ब्रांडेड प्रोडक्ट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं उनके बारे में भी हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। जो एसिटाजोलामाइड है, उससे पहले जो एसिटाजोलामाइड होता है हमारा, ये एक सल्फोनामाइड का डेरिवेटिव होता है। किसका? सल्फोनामाइड का डेरिवेटिव होता है, जो कि हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव और साथ ही साथ रिवर्सिबल इनहिबिटर होता है। किसका? कार्बोनिक एनहाइड्रेज का। किसका? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स का ये बेसिकली एक नॉन कॉम्पिटिटिव और रिवर्सिबल इनहिबिटर माना जाता है। जिसमें अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरी एक हमारी कार्बन की चेन्स भी होती हैं, इसमें हमारा सल्फर ग्रुप भी अटैच हुआ होता है। ये होता है हमारा एसिटाजोलामाइड का स्ट्रक्चर। अब अगर हम बात करते हैं कि इसका ड्रग का नेम, तो आपको पता ही चल गया कि ये क्या होता है। ड्रग का नेम है हमारा एसिटाजोलामाइड। लेकिन सर आप हमें ये बताइए कि ये कौन सी क्लास की ड्रग को बिलोंग करता है, कौन सी क्लास की ड्रग में ये ड्रग आता है एसिटाजोलामाइड। तो बच्चा लोग, जो ये एसिटाजोलामाइड ड्रग है ये आता है हमारा डायूरेटिक्स की क्लास में। डायूरेटिक्स में जो हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स की क्लास है उसके अंदर आता है, और उसमें भी ये सल्फोनामाइड डेरिवेटिव माना जाता है। अब बात आती है कि इसकी आईयूपीएसी नेमिंग कैसे की जाएगी। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है? तो इसमें ड्रग का नाम आप जान ही गए कि एसिटाजोलामाइड है, क्लास हमें पता चल गई कि डायूरेटिक्स में कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स की क्लास में ये ड्रग आता है। अब बात करते हैं इसके आईयूपीएसी नेमिंग की। तो एन सल्फोनामाइड 134 थायाडायाजोल 2 एसिटामाइड। अगर हम इसकी नेमिंग स्टार्ट करते हैं, पोजीशनिंग कहां से की जाएगी, तो यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 और 5। इस तरीके से हमारा पूरा इसका नेमिंग किया जाता है, जिसमें हमारा फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे और साथ ही साथ हमारा फोर्थ पोजीशन पे जो है बेसिकली यहाँ पे क्या है, थायाडायाजोल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा इसका एसिटाजोलामाइड का आईयूपीएसी नेमिंग हुआ। अब आगे चलते हैं, जो कि हमारा मेन है सार, यानी कि स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप जो हमें पढ़नी है एसिटाजोलामाइड की, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि जो सल्फोनामाइड की मॉइटी होती है, यानी कि हमारा जो सल्फर ग्रुप होता है जिसको आप थाया के नाम से भी जानते हैं, ये बेसिकली जो ये हमारी मॉइटी है सल्फोनामाइड की मॉइटी, ये एक डायूरेटिक एक्टिविटी के लिए होना बहुत ही जरूरी है। यानी कि ये तो होना मस्ट है, कंपलसरी है एक हमारे इस स्ट्रक्चर में किसका, सल्फोनामाइड मॉइटी का होना। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो भी हमारे इसके अंदर नाइट्रोजन ग्रुप्स होंगे सल्फोनामाइड्स के अंदर, वो भी होते हैं जरूरी, क्योंकि वो बेसिकली अनसब्स्टिट्यूटेड रहते हैं इस एक्टिविटी के लिए। मतलब कि जितने भी नंबर ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप्स हमारे इस सल्फोनामाइड में होंगे तो वो अनसब्स्टिट्यूटेड रहेंगे इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। मतलब कि जो इस ड्रग का अपना एक एक्टिविटी होता है उसके लिए। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो भी हमारे मिथाइल ग्रुप होंगे किस पे, एन पोजीशन पे, मतलब जो नाइट्रोजन की पोजीशन है वहां पे जितने भी हमारे मिथाइल ग्रुप्स होंगे उनका अटैचमेंट भी जरूरी है, तभी जाकर के वो अपनी एक्टिविटी को रिटेन कर पाएंगे। मतलब कि अपनी एक्टिविटी आगे जाके वो क्या कर पाएंगे, वो परफॉर्म कर पाएंगे। मतलब उनकी एक्टिविटी के लिए एसिटाजोलामाइड जो ड्रग है इसकी एक्टिविटी के लिए वो रिटेन रहे, इसकी एक्टिविटी की अपना काम अच्छे से करते रहे, तो उसका नाइट्रोजन की पोजीशन पे हमारा मिथाइल ग्रुप का होना भी जरूरी है, उसका भी अटैचमेंट होना अनिवार्य है। आगे चलते हैं। अब बात आती है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, यानी कि हमारा एमओए क्या कहता है एसिटाजोलामाइड ड्रग का। तो सबसे पहले जो ये हमारा CAIS है, यानी कि जो हमारा ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स,
ये बेसिकली हमारे क्या होते हैं, ये काम करेंगे किस पे, जो हमारा सोडियम होता है, साथ ही साथ जो हमारे फॉर्मेट आयंस होते हैं और हमारा जो क्लोराइड आयन होता है बेसिकली, तो ये उसके साथ एक को ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जो कि आगे जाकर के हमारा हाइड्रोजन पे काउंटर ट्रांसपोर्ट में ये बेसिकली उसके साथ जुड़ जाता है, कपल कर लेता है। क्यों करता है ये, इसका काउंटर ट्रांसपोर्ट क्यों हो जाता है इनका, हमारा सोडियम का, फॉर्मेट आयंस का, क्लोराइड आयंस का, बेसिकली वो इसलिए होता है कि ये जिससे कि आगे जाके कार्बोनिक एनहाइड्रेस की एक्टिविटी को ब्लॉक कर सके, एक्ट्स टू ब्लॉक कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस को ब्लॉक किया जा सके, उसके लिए इनका काउंटर ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद जब हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा किसमें, फॉर्मेट आयंस, और जब हाइड्रोजन आयंस आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारा HO प्लस CO ग्रुप बन जाएगा, किसमें, ट्यूबुलर ल्यूमेन में, हमारा ट्यूबुलर ल्यूमेन में इसका कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा, जहां पे जो हमारा CO होगा वो डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा सेल में, जहां पे वो सोडियम को फॉलो करेगा वाटर के अंदर, तो जिसमें हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस कन्वर्ट हो चुका होगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, और हमारा HO2 में, जो कि आगे जाकर के हमारा HCO प्लस H जो है अलग हो जाएगा, मतलब कि फॉर्मेट आयंस भी हमारे आगे जाकर क्या हो जाएंगे, वो भी हमारे आगे जाकर ब्रेक हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो अब हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो वो फिर से काउंटर ट्रांसपोर्ट का काम करेगा सोडियम और फॉर्मेट आयंस के साथ एक्सेट्रा, इन सब के साथ, तो सोडियम और फॉर्मेट आयंस जो होंगे वो हमारे ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे किसमें, पैरेटिब्यूलर कैपिलरी में, और फिर जो हमारा ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस होगा ये आगे जाके एक कैटालाइज रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। अब वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, बट वो डिपेंड करता है कि जो हमारा रिलेटिव कंसंट्रेशन होगा सबस्ट्रेट्स का, जो भी सबस्ट्रेट्स आयंस या कंपाउंड्स हमारे यहाँ पर प्रेजेंट हैं उनके रिलेटिव कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड करता है कि वो किस डायरेक्शन में उसका कैटालाइज रिएक्शन होना स्टार्ट होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस का। तो हमने सार के बारे में जान लिया, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या होती है एसिटाजोलामाइड की, और साथ ही साथ हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में भी बात की। अब बात आती है कि इसके मेडिसिनल यूजेस क्या होते हैं। अभी जब हम इसका पढ़ रहे थे क्लास किसका, एसिटाजोलामाइड का, तो ये डाययूरेटिक्स की हमारी कार्बोनिक एनहाइड्रेस कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब ये एक हमारा डाययूरेटिक एजेंट होता है जो कि यूरिन फॉर्मेशन को, हमारी बॉडी से यूरिन को बाहर निकालने में मदद करते हैं जब ऐसी कंडीशन हो जाती है कि पेशेंट का ठीक से यूरिन फॉर्मेशन नहीं होता है। साथ ही साथ अब बात आती है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं मार्केट के अंदर, तो एसिडाजोन नाम से एक ड्रग आता है और स्पैसेट्स नाम से भी मार्केट के अंदर एक ड्रग आता है। तो आप बेसिकली स्पैसेट्स के नाम से भी मार्केट के अंदर ड्रग आता है, और भी बहुत सारे हमारे इस ड्रग के एसिडाजोलामाइड के मार्केट के अंदर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में जाना सार के बारे में, एसिडाजोलामाइड के, साथ ही साथ हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में भी पढ़ा, और हमने मेडिसिनल यूजेस, साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि इसके ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मार्केट में कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी जाना। आई होप आपको इस वीडियो में समझ आया होगा। तो इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया के साथ, क्योंकि डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया है आपके साथ।